नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोट सेट 5 की कई दिनों बाद आई हुई एक नई अपडेट को लेके। आपको बता दें कि नोट सेट 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी इंस्टीट्यूट के द्वारा करवा लिए गए हैं, चाहे वो एम्स हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। हालांकि CNCI का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर आज देखिए साथियों, एम्स गुवाहाटी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। जैसे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, एम्स गुवाहाटी के द्वारा आज एक प्रोविजनल एलिजिबल जो लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जिन कैंडिडेट को एलिजिबल माना गया है और जिन कैंडिडेट को पार्शियली या फिर प्रोविजनली एलिजिबल माना गया है उनको क्या करना है। तो यहाँ पर आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है एम्स गुवाहाटी की, वो बहुत ही जल्द यहाँ पर करवा दी जाएगी साथियों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ जाएंगे, सारी बातें आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की जब भी कोई अपडेट आए आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो एम्स रायपुर है उसके द्वारा भी जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो साथियों इसी वीक में जारी हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक दूसरी अपडेट भी है। इसके अलावा एम्स जो जम्मू है साथियों, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन ही होगा। वहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है। कब आएगा इसके डिटेल वीडियो हमने अभी तक अपलोड नहीं किया है, इसीलिए हम इंतज़ार कर रहे थे। डिटेल वीडियो आपको विद इन 1 से 2 डे में आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आज एम्स गुवाहाटी के द्वारा जो नोटिस रिलीज हुआ है उसमें उन्होंने नोट सेट 5 के सभी कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो एलिजिबिलिटी जो स्टेटस इन्होंने बता रखा है, एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग, मतलब ये सभी कैंडिडेट जिनके सामने ये लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग, इसका मतलब ये है कि इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी कमी नहीं थी। सिंगल मिस्टेक यहाँ पर कोई फाइंड आउट नहीं हुआ है इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, तो इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हालांकि ज्वाइनिंग सभी की होगी, चाहे वो एलिजिबल हैं, चाहे वो पार्शियल एलिजिबल हैं, चाहे वो प्रोविजनल एलिजिबल हैं। लेकिन होता क्या है, जो कैंडिडेट यहाँ पर पार्शियली एलिजिबल होते हैं उनको ज्वाइनिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं या जो भी आपसे मांगा गया है वो आपको वहाँ पर स्वैप करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं जिनको OBC NCL सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इनको दिखाना होगा, और जो एड्रेस प्रूफ है वो भी इनको एज पर रूल दिखाना होगा। तो ये जो 2 डॉक्यूमेंट हैं इसमें ये कमी पाई गई है। तो जब भी इनको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर सभी को साथ में आएगा, चाहे आप एलिजिबल हैं चाहे आप पार्शियली एलिजिबल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बस इतना सा है कि जब भी आपको 30 डे का टाइम मिलता है, जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, ज्वाइनिंग के बाद आपको 30 डेज का जो टाइम वो दिया जाता है। हालांकि कुछ एमसीएच है जो 60 डे भी देते हैं, हालांकि 59 डे दिया जाता है एम्स जम्मू के द्वारा, जो कि सबसे हाईएस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कैंडिडेट है, जैसे हमारे यहाँ पर दिनेश हैं, तो इनके लिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने बता रखा है कि जो वोटर ID और जो आधार कार्ड है उसके नाम में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंसी आई है। मतलब ये है कि इनके नाम में गलती है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एफिडेविट दे सकते हैं कि जो मेरा नाम है वो दोनों डॉक्यूमेंट में मैच नहीं हो रहा है, इसको जल्द या तो मैं सही करवा लूँगा, या फिर जो मेरा नाम है वो जो मेरी 10th की मार्कशीट है उसमें एकदम सही है, तो वो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपसे NOC मांगी गई है। तो देखिए NOC तो मैटर करता है, आप 8% कहाँ एम्प्लॉयमेंट हैं वहाँ से आपको NOC लेनी पड़ती है। इसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो इसमें लंबा प्रोसेस नहीं है, आजकल बहुत शॉर्ट हो गया है, बिल्कुल आपको जल्द देते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो नहीं देते हैं, तो आप एक बार रिक्वेस्ट करके भी यहाँ पर अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड नहीं बताया गया है। क्यों नहीं, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। वैलिड हो सकता है कि आपका 4 साल हो गए आपने रिन्यू नहीं करवाया हो। वैलिड इसलिए हो सकता है कि मान लीजिए आपने जिस इंस्टीट्यूट से किया आपने अपनी नर्सिंग काउंसिल चेंज की हो और पुराना सर्टिफिकेट आपने दिया हुआ हो, नया अभी तक नहीं आया हो। तो इसके भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के जो रीज़न है वो यहाँ पर हो सकते हैं। तो यह आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यदि आपने ऐसा कुछ किया है तो आपके लिए यहाँ पर कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। एफिडेविट बनवा दीजिएगा कि मेरा इसमें था, इसमें मैंने करवा लिया है, या फिर ये कमी थी वो पूरी कर ली जाएगी, आपको टाइम वहाँ पर मिल जाएगा। मेडिकल फिट आपको होना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, जब भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में क्या होगा, कुछ आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, कुछ फॉर्मेट आएंगे, कुछ फॉर्म आएंगे जो वहाँ पर आपको फिलअप करने पड़ेंगे। मेडिकल आपका एम्स गुवाहाटी में ही होने वाला है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना होगा। तो वो आपको अपने नज़दीकी कोर्ट से जो भी आपका है वहाँ से आप बनवा सकते हैं और अपना ज्वाइनिंग के टाइम लेके जा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।